अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रोमान तबस्सुम है। मैं यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मेरे साथ चौधरी मुनव्वर इसाक साहब हैं, सीनियर इमिग्रेशन सॉलिसिटर हैं और इमिग्रेशन स्पेशली यूके इमिग्रेशन को लेकर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज हम यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के ऊपर एक दफ़ा फिर बात कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियोस की। चोई साहब आप ने पुराने वक्तों में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम ऐसे किया, उसको रिप्लेस किया एंटरप्रेन्योर ने। एंटरप्रेन्योर के बाद स्टार्टअप और इनोवेटर आए और अब जो लेटेस्ट इसकी फॉर्म है वो यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है। वैसे मुझे यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा को लेके आपसे काफ़ी बातें करनी है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पहले ब्रीफली अगर 2 लाइनों में 3 लाइनों में बता सकें कि ये यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। आप अक्सर हमारी बात होती रहती है, लेकिन चलो इस तरह लोगों का भी नॉलेज इजाफा करने के लिए हम इस पर भी बात करते हैं। यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जो है ये बेसिकली होम ऑफिस सेम ही चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट नाम दे के फिर लॉन्च करता है। ये इसमें बेसिकली ये है कि वही जो पुराना था इनोवेटर वीज़ा, कि आपने ऐसा कोई प्लान लेकर आना है जो इनोवेटिव हो, जो स्केलेबल हो और जो वायबल हो। यूके के लिए ना, यूके की हमेशा ये कोशिश रही है कि कुछ ऐसे स्किल बंदे यूके में आएँ जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ जो यूके की इकॉनमी को बूस्ट करें। और ये कि हमेशा जो भी यूके का बंदा सोचता है, जो किसी भी डिफरेंट है यूएस और ऑस्ट्रेलिया सोचता है, तो वो हमेशा यही सोचता है कि ये मेरे इकोनॉमिक माइग्रेशन है। तो यूके भी उन लोगों को ही बुलाना चाहता है जो उनके आके इकोनॉमी में कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर सकें। जो दूसरे इसमें जैसे बताया कि ये इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा जो है, इनमें काफ़ी वो स्लोली ये डेवलप हुआ है। पहले एचएसएम थी, फिर उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी कि आपने सर्टन सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करना है, वो भी काफ़ी ऑनरस था। फिर लोगों ने उसमें लूप होल ढूंढ लिए, वो उन्होंने बंद किया। फिर उन्होंने इंटरप्रेन्योर वीज़ा शुरू किया, उसमें 200,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट थी, वो लोगों ने वो शुरू करके जी, जी। उसमें भी लूप होल ढूंढे हैं, तो वो भी उन्होंने बंद किया। फिर उन्होंने इनोवेटिव सेपरेट किया, स्टार्टअप सेटअप सेपरेट किया। स्टार्टअप जो था वो बड़ा अच्छा था स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टार्टअप वीज़ा, अब एक बिजनेस प्लान देख के वो अपना स्टार्टअप वीज़ा ले सकते थे। लेकिन चलो इन्होंने थोड़ा सा आसान करके उसको ग्रेजुएट रूट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो इनोवेटिव वीज़ा था वो फिर बड़ा मिसयूज़ हुआ। और उसमें क्या था कि वो फेक प्लान बनाते थे, इधर इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, वो शो कर देते थे बट होम वाज सीइंग ऑन द अदर साइड कि वो 50,000 पाउंड आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देखते थे कि साथ लाइबिलिटी भी 4 बंदों की आ जी, रही जी। है जो आके इधर कुछ भी नहीं करते मतलब थे। हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ आ गए आगे और और वो उनका, आइडिया एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। हाँ जी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर वो आप हाँ। कर नहीं सके, फिर ह्यूमन राइट्स अच्छा, की अभी आपने एप्लीकेशन। खुद ही 50,000 की बात कर दी। 50,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट थी पहले, अब नहीं है। अब नहीं है। लेकिन अब जो फाइनेंशियल मॉडल तैयार होता है, आपका एक आइडिया प्रिपेयर हुआ, बिजनेस जी प्लान बना। हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपके आइडिया को पॉलिश करके बिजनेस प्लान बिल्कुल बनाते हैं। ऐसे ही। हमारी स्ट्रेटेजिक टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जो ये हेल्प आउट करती है। अब ये 50,000 जो पहले रिक्वायरमेंट थी, अब जी नहीं है। लेकिन जी। अब फाइनेंशियल मॉडल पे हमने कितने फंड्स दिखाने हैं, कैसे दिखाने हैं, उसकी उसको कैसे मेजर कैसे करेंगे हाँ उसको? जी, होम ऑफिस जो अब मैं देख रहा हूँ जो कि एक स्ट्रेटजी बनती जा रही है, वो ये है कि वो एप्लीकेंट के ऊपर ज़्यादा ओनर्स डाल रहा है कि आपने प्रूव करना, आपने हमें सेटिस्फाई करना है। जिस तरह 2 लाख का था तो वो 2 लाख आप शो करते थे, एक हल्का सा बिजनेस प्लान देते जी, थे, जी। दे वो व्हाट दे वर सीइंग ऑन देयर एंगल के 2 लाख आ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ के मतलब कैसे एग्जीक्यूट होना है, उन्होंने इस पर बहुत वीज़े दी हैं, लोगों ने बहुत किया। इसमें जो उन्होंने किया ना, कि ये अच्छी बात ये है कि किसी भी बिजनेस को आप, जब तक बिजनेस मॉडल नहीं होगा, उसका डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बंदा है वो आईटी का टेक्नोलॉजी को जानता है। जिस तरह आपको पता ही है कि ऊबर ईट है, ऊबर सारी जो कंपनी है, जिस तरह एयरबीएनबी है, इनके आपने तो कोई एसेट ही नहीं है, और ये बिजनेस एक कमरे में बैठ के भी शुरू हो सकता था। मतलब उसके, सॉफ्टवेयर और हाँ जी कंप्यूटर पे हाँ काम जी, होना है सारा। उसमें उसको हो सकता है कि सारी इन्वेस्टमेंट ही 10,000 पाउंड की चाहिए होती। तो उसको तो 50,000 शो करना भी इतना उसको जस्टिफाई नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसा आइडिया था जो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो वो भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो वो कर सकता है, तो वो कोई ऐसा प्लान लेकर आता है जो कोई उस इस एग्री। कैटेगरी हो, जो एग्जीक्यूट हो। तो 10,000 में काम कर रहा है, तो उसको 50,000 की रिक्वायरमेंट के ऊपर उसको प्लान को फेल नहीं करना चाहिए कि उसके पास 50,000 नहीं है लेकिन आइडिया अच्छा है। तो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन उनको टैलेंट चाहिए। मतलब कोई हेफ्टी आपको अमाउंट नहीं चाहिए। हाँ जी। आपको
आइडिया के हिसाब से अमाउंट चाहिए। हाँ अब यहाँ पे एक जेन्युइन, अगर आपके पास आइडिया है, जेन्युइन बिजनेस पर्सन है जो कि पहले से बिजनेस कर रहा है जी और उसको पता है कि यूके में मैं कोई ऐसी इनोवेशन ला सकता हूँ, तो उसके जी मुताबिक फंड्स। फंड्स जो हो जाएंगे। अब तो इन्होंने बड़ी अच्छी भी की हुई है, मतलब हेज सॉरी फंड्स अवेलेबल भी हैं, जिसमें आपने पहले भी पता था कि वो आपको जो एक एग्रीकल्चरल साइंस का स्कीम बहुत जी कम जी। लोगों ने यूटिलाइज किया, वो तो उसमें वो फंड खुद भी आपको सपोर्ट आप उनसे कर भी रहे ले थे। सकते थे कि वो आपको लोन, आपको बेसिकली इन्वेस्टर बन जाएं आपके ना, तो आपके प्रेफर कर दें। तो इसमें भी यही बेसिकली वो टैलेंट को देख रहे हैं। टैलेंट आपके पास है, आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आपके पास वो स्केलेबल है और वो जो है ना वो वायबल है, तो यूके की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है आपको अच्छा, बात उसमें। तो देखा गया कि आप आइडिया बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनता है उसका, जी और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इंडोर्समेंट बॉडी उसको सम हाउ रिफ्यूज कर देती है कि जी कोई एक चीज कम है इसमें। जी ऐसी सूरत में क्या मशवरा देंगे आपके, हम उस आइडिया को दोबारा रिफाइन करें, दोबारा हाँ जी देखें उसको, दोबारा से उसको रिव्यू के लिए जाएं? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे देखें, अगर आपका आइडिया अच्छा है और आप सोचते हैं कि इसमें काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको मत छोड़ें। और आप एंडोर्समेंट बॉडीज जो है ना, सिर्फ वो ये नहीं कि वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए या आपको वो इस तरह करने के लिए बैठी हुई है कि आपका एप्लीकेशन ना कर सके। वो बैठी हुई है कि हमें नजर आना चाहिए कि इन्हें इन्हें बिगर स्केल की आपका आइडिया इनोवेटिव है, स्केलेबल है और वायबल है। तो अगर वो उनको लगता है कि नहीं है, तो आप उनको उनके मतलब इंटरव्यू तीनों कर एलिमेंट्स सकते। अगर पूरे होंगे हाँ जी, तो पोटेंशियल आइडिया जो आपका, बिल्कुल सक्सेसफुल वो। हो जाएगा वो। अब तो मेरा ख्याल जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनके, तो वो इंटरव्यू में भी आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये नहीं कि बस आपने आइडिया दिया, कोई कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, आप उनको आप इंटरव्यू में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर एनी रीज़न अगर एक दफ़ा नहीं सक्सेसफुल हुआ, डोंट गेट डिसहार्टेड एंड देन अप्लाई अगेन। और मैं यही, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। हम्म। अब भी पहले क्या होता था, मैंने अपने हाथों से भी केस किए, आपने भी बहुत सारे केसेस किए होंगे, जिसमें हम लोग एक वकील ही आइडिया बना के दे देते थे। हमारे ऑफिस में हमारी टीम थी, वो आइडिया बना देती थी कि ये आइडिया है, आप इसके ऊपर काम करें, और उसके ऊपर वीज़ा मिल भी जाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो बंदे प्योरली इसी काम के लिए हैं, जिनका काम ही ये है, तो वो तो नहीं कुछ कर रहे थे। अब वो उनको भी उन्होंने एंगेज किया है कि आप किसी अच्छे, जैसे आपके पास टीम है, आपकी टीम उनका काम ही ये है, वो इमिग्रेशन का काम नहीं कर रहे ना, जी जी, वो बिजनेस डेवलपमेंट का। बिजनेस डेवलपमेंट का कर रहे हैं। जब वो बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो उनको आइडिया है ना कि एक बिजनेस में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, आपकी मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, आपके कंपटीटर क्या है, कंपटीशन किनके साथ है, आपको एक और क्या पहले से ये आइडिया। आइडिया है कि नहीं है। दूसरी बात है, ये स्केलेबल है कि नहीं है, कितनी इसकी जो आपकी डिमांड कितनी है, और फिर आपके टारगेटेड और जो ऑडियंस है वो। कस्टमर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छा, देखेंगे। अब आपकी बातों से लगता है ऐसे है जैसे कि सिर्फ जेन्युइन बिजनेस पर्सन जिसका आइडिया है, जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, वही इसके लिए अप्लाई करे। एक ऐसा बंदा जो आइडिया बना लेता है लेकिन उसने कभी बिजनेस ही नहीं किया, उसको बिजनेस की अलिफ भी नहीं पता, या जी वो उसका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी का है, आइडिया आईटी का बना लिया है, जी तो उसकी गुंजाइश नहीं है इसमें। ये आई वुड से कि अब आप अपने रेलेवेंट फील्ड में, अगर तो आपकी एजुकेशन है या रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप उसी में ही ट्राई करें। जिस आपने कहा कि अगर आपका बैकग्राउंड, आपने 10 साल अकाउंटेंसी किया, तो आईटी में आप अप्लाई आइडिया बना दिया, तो आईटी में किस तरह आप सर्वाइव करेंगे, मुश्किल होगा। ये जिस तरह के हालात यूके के बनते जा रहे हैं। और आईटी में भी आजकल आपको कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके चलना हाँ है। जी हाँ जी, आपने, आपकी ना क्वालिफिकेशन है कंपटीशन ना है, एक्सपीरियंस है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इधर तो आपको पता है सारा कुछ रेगुलेटेड है, सारे जो जो भी आपको आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे अगर आपको जी जी जी। आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब भी आप किसी कंपनी को पिच करते हैं या किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं, तो वो सबसे पहले आप कहते हैं आप अपना प्रोफाइल दिखाएं हमें ना। हम्म। तो अगर आपके पास प्रोफाइल वो नहीं है, तो किस तरह आप यानी कि उसको अटैक करेंगे। हाँ, यहाँ आके बनाना शुरू करेंगे, तो वो फिर वो तो यूके तो यही कह रहे हैं ना कि इनोवेशन कहाँ से आ गई, कैसे है। अगर आप इनोवेशन है आपके पास, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने बहुत बस, आप रुमान साहब से रब्ता करें, इनकी टीम बहुत अच्छी है, वो कर भी सकते हैं। बस हम देते हैं, जिस तरह बस मैंने देखा था एक हाइड्रो कार वॉश था, जिसमें पानी नहीं लगता था, वो हवा के साथ करते थे। अच्छा। बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन उसमें ये था कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था कि मर्सिडीज और ओडी वालों से भी हमारी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि हमारा पेंट का इशू है, कि अगर इसके ऊपर पेंट खराब होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये इस लेवल का था। उसमें ऊपर 1 लाख पाउंड की इन्वेस्टमेंट थी हमारे क्लाइंट की। तो उसमें ये इतना इतना आइडिया था कि मतलब ये देखिए, लोग ऐसे ही आइडिया के साथ आते हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की थी वो दो लड़के थे। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू पिच योर आइडिया। किस तरह आप क्या करते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप मास्टर हैं,
आप उसको मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, हाँ जी आपके आइडिया में जाना है, तो एंडोर्समेंट बॉडी इसको जरूर अप्रूव करेगी। जी तो इसमें अगर हम ऐसे कहा जाए कि स्टेज 1 पे आपका आइडिया, बिजनेस प्लान, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल मॉडल वगैरह तैयार होते हैं, जी स्टेज 2 पे एंडोर्समेंट बॉडी के पास जाते हैं, जी। फिर वंस आपकी एंडोर्समेंट बॉडी अप्रूव करती है, तो आप फिर वीजा नेक्स्ट स्टेज पे आप वीजा मिलेगा वीजा पे चले जाते हैं। ऐसे ही। तो और सर, थैंक यू सो मच। और एनी ये लास्ट कमेंट? हाँ जी, ये लास्ट मिनट यही है कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। मतलब प्लीज सरप्राइज, शेयर एंड फॉलो मी अरमान एज मच एज यू कैन। बहुत अच्छे आइडियाज इंफॉर्मेटिव देते हैं जो जितनी भी होती हैं वीडियोस। जो सर, मैं नीचे आपका नंबर दूंगा, हमारे सुनने वाले डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जी अगर आप इस सिलसिले में कोई अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपका डिटेल्ड सीवी हमें चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए हमें, ताकि हम ये असेस कर सकें कि आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। और ये एक पेड अपॉइंटमेंट होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें या चौधरी साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ये एक पेड अपॉइंटमेंट होगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपको, बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता, वो एलिजिबल नहीं होते, अप्लाई कर देते हैं, उनके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। हम आपको बोलें कि आप एलिजिबल नहीं हैं या कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ें पूरी करें पहले, तो इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।